थोड़ी ऐसी गुणवा ले गोदी में बैठा है रूठ जाऊं तो ले मनाए रूठ जाऊं ले मनाए मन करे राखे बस मेरे मन अपने मसले करके राख ऐसी बोला रहा हो तू आदारी के अच्छा गोदी में बैठा ले और तू रुक जाते तो झट मनाएंगे हाँ और मेरे मन अपने बस में करके राखे बस बाबा के बचाए मेरी प्यार करे आए बस बाबा के बचाए मेरी प्यार करे आए बस बाबा के बचाए मेरी प्यार करे आए भोले 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 बतराए भोले भोले बतराए भोले भोले बतराए आवे बातन में रस आवे भोले बतराए आवे बातन में रस भोले भोले में रस भोले बतराए आवे बातन में रस रस गाह के दुल्हन शाम हाँ रस गाह के दुल्हन शाम प्रीति बड़े चंद चकोरी सी मेरी आँखें दुल्हन गोरी सी मैया मैया ऐसी प्यारी मीठी मीठी तोतरी तोतरी बंदियां लाला की रात दिन गाता रहे ऐसा मन करे रात दिन गाता रहूं न चीची बुझाऊं न सुसु बुझाऊं न खाऊं न पीऊं न सो और न दुश्मनों तुम्हें सुमन पर क्या करूं अब अनेक संवाद है ऐसे प्यारे प्यारे लाला के कहा बताऊं गोपीन थे चोरियों तुम सबरी पुरानी बिना ना तुम्हारी और बुला बुला के जब अपने जीजा फूफा है तुम मुंह पे चढ़ा दिया तुमने कहा बात है दारियों आज के बाद तुम रानी ढाबे आई ना तब लहंगा पहले फाड़ दो नहीं सब ये तो नहीं तैयार तुम बताओ क्या बात है कार रानी में तुम क्यों बुलाओ मैं अरे पीत पट बारोरी हाँ तीसरे बार गा लो पीत पट बारोरी ये भैया ये पीताम्बर वाला तेरे लाल है मेरी पुतरिन में गयो समाय हे पीत पट बारो पर
बसुरिया वारो बीच नाशिकानंद दुलारो श्याम सुंदरिया वारो श्रवण श्याम बसुरिया वारो बीच नाशिकानंद दुलारो जिब्या रसमत झूठो प्यारो जिब्या रसमत झूठो प्यारो जिब्या रसमत झूठो प्यारो जिब्या रसमत झूठो प्यारो श्री ससांगो केस विचर बंसी धर बसो वन में खेलन जाए बालन को छोड़ साथ सुन भैया अरे वन में खेलन जाए बालन को छोड़ साथ कहूँ को लगाए गरी कहूँ को चलावे लाख जाने जाने गाँव को चलावे लाख गाँव पे कहती तेरी एक नाई मारू बात जी तुम्हें
तब ही करी लड़ाई मैया आटी खाई यशोदा माटी खाई यशोदा तेरे नारद माटी मैया परेशान भारत शिकार करने मैंने माटी खाई है ना मैया ना ये सब मेरे बैठ पड़ गए मैंने ना खाई तो दारी को दिखा मोड़ा दिखा यद्येवं तर्हि व्यादेहि युक्तः स भगवान् हरिः व्यादत्तादाहतैश्वर्यः श्रीरामनुजबालकः सा तत्र ददृशे विश्वम् जगस्थाश्रुचखं दिशः साद्वीपाधि भूगोलम् सभायमग्नियुतारकम् ज्योतिश्चक्रं जलं तेन नभस्मान्द्रियदेव च वैकारिकानिन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रज। दूसरी बात पहले बार मैया को ब्रह्मांड दिखाया उसमें अब शिकायत कर रहे थे मैया की अच्छा से ना खाई मोबाइल वो दिखा सारे संसार समुद्र नदी पर्वत सारे देवी देवता सब कुछ मैया मुझमें देख के बावड़ी रह गई। भगवान ने देखी मैया व्याप्त रह गई है तो तुरंत अपनो विराट ब्रह्मांड स्वरूप छपा लियो। मैया ने सब्जी कौन नजर लगाई थी फिर नहीं माना जब कछुए सो दी धो बावड़ा सो कछुए सो अरे कौन सी ने मार दी ओरी कौना हरी मेरो मचिया शाम सलो कौन सी ने मार दी ओरी कौना हरी मेरो मचिया है श्याम सलोना कौन सी ने मार दी ओरी सखीरी मेरो मचलो है श्याम सलोना सखीरी मेरो मचलो है श्याम सलोना कौन सी ने मार दी ओरी सोना हरी मेरो मचलो है श्याम सलोना भूल गई मैंने दिया क्या के माधवी भूल गई मैंने दियो नया के माथे रीत
रोय रोय उधन करे मेरो बारो, रोय रोय उधन करे मेरो बारो, चल गया मेरा आरती और विशाखा जसुदा मात सोनोला, बोली ललता और विशाखा जसुदा मात सोनोला, राई नोने पुकारो लाला पे, राई नोने करो लाला पे, दर्द को कथू सोना, कौन किने मार दियो नी सोना हरी मेरो अब एक दिन मैया ने लाला को उखल बांध दियो, ऋषा के उखल बांध दियो। क्या नहीं उखल गड़ने का घर में पता है? अब ना अब तो बिजली की आ गई है कि मटकिया ऊपर धरी जर माखन ऊपर छात नीचे, पहले चलाम की एक कसरत है जाती पूरे शरीर की है, मशीन चला के नार को उठती ये जब भजन है जाती और फिर 1 बजे तक चाकी चलती पूरी मदद में करती। तब हमने तो सुनना कौ मैया के ऑपरेशन के बालक भाई हमारा जन्म कैसे मैं हम बता देते हंसा हम दूसरी देखेंगे तो बुरा मान जाएंगे, अपनी मैया की बात करेंगे हम। मैया आई 25-25 भैंस 10-10 गैया 10-10 भैंस 2-2 घोड़ी, मैया आई दूध काढ़ने और मैया जैसी झुकी दूध काढ़ने भैंस के नीचे कूद और हमसे कूद के झट बाहर आ गए। हमने मैया सावधान आ गए, हम दूध पियेंगे तेरे पियेंगे तेरे गैया भैंस के पियेंगे। तो मैया ने हमारी ताई बुलाई और बीवी हाँ जा सारी हो एक कूद गो। अब बच्चा उठता है, एक्शन नहीं करता है, प्लास्टिक की है नहीं तुम बिटौरा है नहीं चलो बाबा शुक्र हो गए, अच्छा शुक्र हो गए तो मेरे उन्ना जा शुक्र कर लेते कुटी कूट। मेरी मैया 2 कुंटल के बोझ है, अभी 105 साल की बोझ चली वो 2 कुंटल को ठोकर मारी उठा के भगी चली आई। मोना दीदी कोई मैया है सब दैया ही दैया है, नाम की खाली टाइटल है मैया, मम्मी भी मोह में गई मैया कोई हती ना। हाँ मैं थोड़ी सी बात करने लगी जाऊँ झट में ही 100 आप बताने लगे जाऊँ ये मोड़े में दांत ना पेट में आग ना गाँव में बात ना और बात कर ये वो देखी ना रही वो भैया लाला ये परातने जल्दी छोड़ो तो पूछा ये देख बचपन जी में अकेला और लग कथा पर ये पूरी है। मैं कहा करूँ बाल लीला बढ़ गई कहीं
हाँ तो लाला बांध दिए उखलते, ठीक है। दो पेड़ खड़े, यमल अर्जुन के, यमल और अर्जुन दो पेड़ खड़े और उनके बीच में बिलौट कहते हैं, उखलते बिलौट खड़े हो या दाढ़ी के तो बांधे बने, तू नहीं आ पाएगा। देखी लाला ने मैया गई थी, सोई को तो बोल पड़ गए और धरती पकड़ के जोर लगाया, कमर बंधे झट बिलौट घरे वो बिलौट घरे वो उखल और लाला चले आ रहा, एक जा पेड़ थे कौन यहाँ के जोर लगाया, आगे खाड़ों पर ठक पर ऐसे छोड़ दिया, जोर लगाया, झट दोनों पेड़ लाला के ऊपर, उनमें से दो देवता निकल गए, हाथ जोड़ भगवान की स्तुति करने लगे। भाई तुम कौन हो, खाते आए, खाते रह गए, कैसे कैसे कहा, बोले हम कुबेर जी के दो बेटा, हम क्या अपराध रहे संतल को और बातें हम श्राप लो, जाओ तुम अच्छी तरह खड़े रहे, वृक्ष बन जाओ, गिड़गिड़ाए तो ठीक है, नंद भवन के वृक्ष बनोगे यमलोचन, और ठाकुर जी को जो है मुखर बंधन तो लीला होगी, भगवान खींच के तुम्हें तुम्हारा उद्धार करेंगे। प्रभु आज आपकी कृपा है गई, हमें कृपा करो, आशीर्वाद दो, आगे हमसे कोई अपराध न हो, आगे फिर हम आपकी सेवा करें, भक्तों की संतन को सम्मान करें, क्षमा याचना करके ये दोनों अपने पूरे लोग को चले गए। यह प्रकार फिर भगवान जो है अब गोकुल थे, श्री वृंदावन यानी नंदगांव, ठीक है। जब सारे यादव पलायन कर गए थे, भाग गए थे छोड़ के नंद बाबा, और इस सब ने इनने विचार करा कि भाई अब क्या हो, ठीक है, अब तुझे मरवा देगा, चलो भगे यहाँ पे जल्दी। रात में दोनों नंद बाबा विश्वास बाबा हाथी पर सवार भय, यमुना किनारे 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 गैया हाथ में, एक ब्रह्माचल एक रुद्राचल, दोनों ने अपना अपना निवास बना लिया, नंदगांव दर्शन हो। यही बहुत बहुत प्यारी लीला भई है। गोकुल के पास में एक सांचौली, वो चंद्रावली सखी को अभी मंदिर बन रहा है, वो वहाँ की बेटी, जब लाला छोटो सो उतना की लीला भई, तो लीला में लाला को हल्ला मच गया और लाला के दर्शन करके चंद्रावली लगभग बिहार के लाख भई थी। तभी 11 वर्ष की बेटी में आए यहाँ पे, तो वो आई और लाला को देखो, ये तो बड़ा मलूक है, छोटा सा लाला पल्ला में नहीं आके ना, तो पीछे कथा सुना रहा हूँ क्योंकि यहाँ की लीला है नंदगांव की, बाद में जुड़ी भैया दोनों यहाँ, तो वो ऐसे लाला को खिलाड़ी पलना में, मैया तुम जाओ मैं काम कर लो, मैं लाला खिला लो, देख भी तेरी जैसी बन के आई पुतना, ऐसी मनुख सुंदर सी, ऐसा बता में चंद्रावली श्री राधा रानी से ज्यादा सुंदर। तो वहां ने देखी तो मैया परे को गई, रोज लाला खिलाने चली जा, बापा रहो नहीं जा। एक दिन लाला के बोली, नारी के सुन, तू मेरे संग को होता ना तो तुझे हाथ लगा देते, सो झटक पर लगाम में तो भरोसी में लम्बो है वो लाला, उठा बोल भाभी क्या कह रही है, और झट सीधा फोल्डिंग बेड की तरह इतना सही परिणाम ढूंढ रखो, चंदा बिल्कुल ही बड़े काम को, चाहे जब लम्बो ठाड़ो बैठ जाए आदमी इधर बाल खे जाए तो ये बड़े काम को, ठीक है। तो भाई चल आने से खेलने, अभी आएंगे जब तेरे ब्याह है जाएगा ना, हम तब आएंगे। तो दैवी रूप से चंद्रावली को विवाह वहां पे नंदगांव बरसाने दोनों के बीच में रिठौर गांव, रिठौरे में है, और वहां से किनारे 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 लाला यहाँ आएंगे, है ना। तो चंद्रावली को गांव रिठौरे तो नंदगांव की तरफ खेत है, ये बठन, छोटी बैठन और बड़ी बैठन, खरन जाते तो खंजर आके ब्रज में ऐसी बाबरी जनता खंजर खरन जाते
और बैठन तो कहीं बैठन छोटी बैठन बड़ी बैठन तो नंद बाबा जो गई ने बाल बाल बड़ी 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 गाय बैठा उनकी बड़ी बैठन और कन्हैया और छोटे छोटे बाल बाल छोटे छोटे बछड़ा ने अलग करके बैठा उनके चलाने को तो वो छोटी बैठन वहां अब चंद्रावली पता चली कि लाला है जब से तो भाई गोबर में बात समझती माता जी हमको गोबर में शिदत हुआ है मैंने अच्छा ठीक है भगवान तुम घर के काम में निकलना पड़ा बाकी बात वो हम झेलेंगे नहीं मैया गोबर करना में लगी नहीं ये बात पता चली कि भूपा जी आएगा एक दिन रात को बोली माता जी पाम दबाए में बैठे बोले आज कछु और ये गर्दन दबाने की तैयारी ये पाम दबाने में कैसे बैठ गई हाँ मैं समझ गई कछु कहना चाहेगी हाँ क्या कह रही है बोल देखो हमें अपनी गलती समझ में आ गई हेलो अच्छा तेरी समझ में आ गई कहा गलती तुम बड़ी बूढ़ी है कब तक लेनी नहीं पड़ेंगी ठीक है हम कल तक गैया चला के जाए देखो पश्चिम तो सूरज निकल रहा जी तुम पटवानी जी गैया चला के जाऊंगी हाँ माता जी अच्छा और पाता जी तो कह दियो वे सामने हानि न करे हो क्या कर लेंगे चलो चुप सब देते बांधो मुरी सब कर रहो सो चुप रहो गार्डन लाल न तो धरो कंधा पे चल दो गैया ने ले दूर से ही देख लियो अपने खेत में पैसे कि वो चला रहा हो गैया लगा छोटा सा झटके सालों में आवाज ना दे आवाज से तो कछु गड़बड़ है जाए कुछ सुने तो चुपचाप इशारे देते और वो तो पहले से तार में बैठो झट घूम के आए वो मेरे पेट को और जो लाला है छोटे छोटे लाला हाँ तुम बालक जाओ माँ जाओ ऐसे बेचारे बोले वाले दूर दूर बालक तो तुम घेरो और जाकर ढिठाड़े मारो तो मैं घेरूंगा भैया बसराम ने अच्छा हाँ बेचारे घोड़े वाले समझे चंद्रावली के मेरे बैठे उत्तर चंद्रावली की गैया चल रही है यहाँ बैठे बहुत मधुर लीला है बस की ये हमें ना मिलेंगे तुम्हें मैं कहा करूँ समय कम करो मैंने कि लाला 1 महीना समय दे दो 15 दिनों को दे दो अजी 11 दिनों तो मुश्किल से दे ना बाबा 7 दिन में है 7 दिन में है 7 दिन में दादी तो एक को इसका नहीं हो 7 दिन में खूब कि चारों पहले पार के फिरो लीला आ रहे अगर भाग रही है लो आज गोवर्धन पूजा होनी है और लीला करी है वही तो चंद्रावली तो घुट के बतरा में रोजाना ये भैया वो प्रताप के पापा बैठ जा भाई साहब भाई लाला ओए प्रसाद बनाएगा बहुत जल्दी निकलो तुम यार मैंने कूद के बाहर आओ पटक मारो तुम इस साइड ना तो जल्दी बहुत जल्दी बेचारे को तो नए दिन में किचन में जा मैं आज हटूंगा ना जाऊंगा रात को 12 बजे गिरिराज जी पूजन करना पड़ता लीला ने सुना के जाऊंगा हाँ चाहे भैंसिया रोगा चाहे भैंस को लाला रोगा मैंने हटो फिर कह डोलो तुम तो चंद्रावली रोजाना घुट के बतरा में लाला थे एक दिन बड़ी प्यारे तो वो ऐसा अवसर ऐसा कहता कैसे बोले हम दोनों एक मिनट में हिले अच्छी तरह बोले बिल्कुल रह जाएगा बोले कैसे मेरे तो जाट तो कहा के लट्ठे देवो तुम्हारे छोड़ देवो मैं नहीं और तेरी मैया बाबा ढूंढेंगे तो कक्कन तो ठान लेगो का हे चिंता मत करे तू मेरे बाएं हाथ में खेला झट सीना कंप्यूटर को जमानो फोटो स्टेट निकाल लेंगे नकली चंद्रावली नकली करेंगे ले घेरेंगे गैया बेचारा में हम लेंगे महाजन में तो बोले कहाँ वो देख वो 740 है ना 740 तो दिख लो जहाँ से 740 वो जो बनी दिख रही है ना ऊंचो तो हिस को पेड़ दिख रहा बहुत मोटो सो हिस के पेड़ अपना दिखाई दे आपने देखे होंगे हिस को पेड़ बहुत बड़ा है और वो भीतर तक खोखला है ये मान लो एक कमरा बना बढ़िया है इसे तो वो ने मैंने कल थे तू कुछ ले गैंग बना ले
तो ये टेढ़ी मेढ़ी दोनों जने गैया चल रही है, ठीक है। फोटो स्टेट बना के दिखाते हैं तो नकली चंदावली नकली कन्हैया बेतो बैठ जाए गली मेरी मेरे में चला जाता है और असली घुस जाएगा झाड़ी में और काट काट के गरसान करते टेढ़ी मेढ़ी ऐसी बच्ची गैल ऐसी बनाई बस उधर कोई जा ही ना पा रहा और वहां जाए कि इसके जुड़े में इतना ससुरात मिलो नेक और काटी को रस कर लिया बड़े वो भैया सुंदर एसी गेट ये बिछाए के वो पेड़ का जो भीतर को तना को जो कूदा है वहां बिछा के भैया रहता है वो आराम ये 7 दिन 7 रात भाई रे दोनों अरे बदमाश से मैंने को चोरी पिटवा दिया इतना सरल सरल बोलो भाभी यहाँ टाइम इज बैड मतलब मैंने फोटो स्टेट का समय बीत गया मैंने नहीं रोक रहा वो घर पहुंच जाते पिटवा लो का नहीं को रोक रहा के लिए भाई अब नाम गए टाइम गया अब तो तू पिटेगी और मैं पिटूंगा तो दोनों भागे निकल के भाग वो भाई चंद्रावली आ गया ठीक है ये तो मैं आप बैठो रहे हो चल बात चंद्रावली भाग रही है बेचारी अब कहा गए हो सवेरे सवेरे बिल्कुल अल्प सोए और चंद्रावली को जो जाके पति आने बाने पकड़ा मुड़ा सा जोरदार और धरो एक चंदा पे फावड़ो और एक बच्चे की गांठ में डाल रखिया ठीक है और नकली चंद्रावली बना रही रोटी सामने बना रही हो ऐसे गेट घर को चौड़ा ना दरवाजे पे गए घूम के फिर बोले हाँ संतरा का इतनी खुदाई होगी बहुत मस्ती मार रहे खावड़ा लेके ये बोलो जल्दी रोटी बोटी छाछ नहीं चल रही हो दिन भर वही लूंगे बोले ठीक है तुम जाओ नकली रोटी शेख जी कह रही हाँ चलो मैं लेके आ रही हूँ जो और दरवाजे में जब बात कर रहा हूँ और जैसे मुड़ के देखो तो असली चंद्रावली सामने थे उसको देखे इसको देखो तो चूल्हे पे तय की तय पे घई की घई रोटी वो गाय बोले भाई ये तो कोई दौर निकाल जाना छलांग मार के कैसे आ गई है कोई खाना है वो मान चाहे जात वाले में बता कहाँ गई तू मान की पूछ वो मैं मां देवी पूछ में गई कहाँ ये कह रहे थे अभी रोटी तो कर रही वो बात पता नहीं नकली काम कर रही है बैठे हुए दिन का गुंडा पिटवा के खा बानी बदमाश है भाई मैं तो राम ना करूं सारे थे भाई बता ठीक बता अरे कहता रही हूँ मैं देवी पूज में गई हमारे यहाँ आसपास ना कोई देवी ना कोई सुंदर देवा ना कोई ना हमने ना सुना कोई चल सोई तो कहूँ ये भीतर लग रही कहीं ये कछु और सी कर रही कछु खेले झाकी तरह तो करना आ रही कछु खेलने में समझ लेंगे घर के काम काज में बातचीत में समझने जैसे कुछ ये समझता है का चलो जब माता फिर वो होगा ऐसे करते करते अब पोल खुली अब ये गुजरी हुआ देवी और देवराज से तुरा के डंडा पावड़ छोड़ दिया उन्होंने घर पे चल सीख पीछे खुलेगी पहले से तो देवाते से डरते अब आगे आगे चंद्रावली जा रही है नंद के जान बचाने को आज तो राम राम सत्य आज मैं जान बचा प्यारे मेरे चौक हाथ मिर्ची मिर्ची लगा जा रही है दुख 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 कह रही है न रोज सके न हंस सके आवाज करे मेरे को मोड़ कर तो रोक दी देख ली तो दे दे चुप चुप लगा जा अब वो गली में घुसी तो कांटे में कोनिया फट जाए कोनिया फट जाए मेरे सुधर देवी रे आओ मैं पहले तो पकड़ दिया तो मैं तो आपको नहीं ऐसी गैल कांटे मेरी तोड़ दे हैं तू कांटे आएगी ना गैल में चुप चुप आप जा रही है कहते हैं करना जब दिखो नंद को कहा तो वैसे और बढ़िया सी मलूक सी देवी बनी के जीवन निकाल कर मां बैठो पाए देवा तो देवी बन
तो काबुली चंद्रावली अरे आली तू बड़ी साची है। हमारा गुनाहगार नो फूफा जी पीछे से क्या कह रही है? या तो सीधा साष्टांग प्रणाम करी। अरे आली तू बड़ी साची है, अरे साची आली, साची आली को साचौली गांव को नाम पर गो। पूरे ब्रज में जितने देवी देवताएं सबकी पूजा की जगह पे खुद ही फूफा जी बैठे हुए। कौन देवा के बहाने थे, कौन देवी के बहाने थे, सब ऐसे ही गोपी देवा की मुलाकात होती, प्रेम लीला चलती प्यारे की। और दूसरा कोई देवा जहाँ की ना सके यहाँ। अब तो चंद्रावली के पति ने देखी भाई वो कहा खबरी मेरी भैया इतनी बड़ी भगतानी रात जाकर ऐसी मलुकानी देवी प्रकट करी है, ऐसी चमकदार। और वो भाजा में तो दंडोत करके छोड़ गई चंद्रावली मई देवा के लोरे कमर के लट्टा लेके भागो। सबरे ब्रज में घूमो डोलो मेरी 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 भैया मेरी मैंने कहा है मेरी 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 नहीं मेरी नहीं मेरी कहा तेरी कहा बात तो क्या है? देवी 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 कर ली देवी देवी कहा मैं अरे गांव को नाम लो जिला को नाम आ जाओ चलो दिखा ये तो सांस तो ले ले थपपी देगा पूरे ब्रज में। इसीलिए ब्रजवासी तुम्हारी तुम जानते पूरे ब्रजवासी पहली तरफ से साचल देवी को नौ दुर्गा में पूजन कर दिया। तो भैया तुम्हारा नाम है राजस्थान में तुम यहाँ पे होंगे आने का ना गोवर्धन क्षेत्र पूरा गोवर्धन की जो बारिश है ना तुम तो भाई पूजे जाते हो पैगाम मारिए धोना कर जाए। अच्छा तो यह प्रकार भगवान की ऐसी प्यारी प्यारी बहुत सी लीला हैं जो भागवत जी में ना है, पुराणों में ना है, वे संतन के हृदय में भरी पड़ी है। अब जाके 2 दिना 4 दिना 7 दिना 11 दिना तो ना भाई साल में तो खेल है नियमित रूप से चले ऐसी प्यारी प्यारी लीला। तो चंद्रावली देवान करी जान हाथ तो बचा दी मैंने अगली बार तुम मत कियोगे कहा तो रह सकेगा। हाँ बोले चल ठीक है लुच्चा खेतर में मिल लो मेरे नाम ऐसी ठीक है दूर की। हाँ या प्रकार ठाकुर जी की प्यारी पद लीला तो पूर्ण होती है। इधर भगवान आ जाते हैं। अब एक दिन खेल रहे ठीक है गैया चल रहे खेल रहे भगवान तो काम है वो खेलते खेलते खेल में और भोजन भूल गए रोटी खाए वो भूल गए और लाए हक नहीं सवेरे सवेरे कल गए आए और मैया ने भेजी नहीं तो कन्हैया ध्यान रखते बाल वाले को बन गई तोष कन्हैया के चाचा नंदन उनको बेटा हो तोष अतुला चाची को नाम बेटा हो तोष सखा तोष और सखा जाने कन्हैया को नृत्य सिखाया छोटा उम्र पर कन्हैया को नृत्य भाई नहीं सिखा नृत्य को गुरु भाई तो तोष से कहीं लड़ा तोष बोला भैया कन्हैया तू जा यार अपनी खाइयो हमारे लिए लियो यार आ तो ध्यान ना खेल में ऐसे मगन है चलो भागो जल्दी जल्दी तोष भाइयों से पट भैया 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 अरे दादी के आज तो याद ना रही का रोटी खा याद ना रही तुम्हें खेल में ऐसे मगन है भैया आ गई अब भैया कन्हैया ने आके भाई वो तो टूटो जा रहा हूँ बहुत दूर से यानी कहा बनाया जल्दी बताओ बोले लाला मैंने बनाई है हरिया में पकौड़ी डाल के कड़ी बस जल्दी से जल्दी दे बड़ी सी परात दूसरे करवाली ठंडी हो जाए जल्दी ठीक है बोले शराब ठंडी कर जब तक भेजोगे सब बाल वाले घर लाला ओ मैं जाओ हाँ अपने चुराने की रोटी बांध घर घर पहुंचा दे हम ले जाएंगे हम जब तक रोटी खा रहे हम यहाँ बैठेंगे ना जब तक रोटी खा हम जा रहे भूखे सवेरे
कोई कचकरी पेट पर जा रहे दिल कट डाले धुआं कर लो चारो हैं तो अभी तब याद आई है रोटी की अब तो थोड़ी देर भी घर लौटाओगे दिन भर भूखे मर गए ए बात मत करो नौकरियों जल्दी रोटी पहुंचाओ दोस्त आयो घर देखिए प्यार की बात सबसे पहले बारवा में से पकौड़ी उठा ध्यान से सुनिए भैया ऐसी प्यारी लीला है पकौड़ी उठा के जैसे ही मोहड़े में गई और जैसे दाल के नीचे दबाई मांगते कड़ी को रस में करे भट्ट टेटुआ दबा लियो ना सुनो भाई नीचे मत देखो हम देख ले दोस्त ने टेटुआ दबा लियो नो काय को वह पकौड़ी को रस नीचे न उतर जाए या गले में टिको रह जाए और पकौड़ी चबाना बंद पहली बार दवाई और मोड़ा करो बंद नो और सेपट भाजो सब रोटी में छोड़ के वही आगोटा लाला खेल लो बाल संग और कूद के पीछे उतरिया अटकन भटकन दही चटा के बरफूले बना ले तुरी को मांस मकोई को डंडा जा डंडा पे सुआ सफाई मामा लाओ 4 कटोरी 1 कटोरी फूटी मामा की भवरूटी 1 कटोरी फूटी मामा की ऐसे खेल ले सबने बार तो दोस्त कूदो बीच में और झट अपना मोड़ा न्यो करके न्यो मामे से निकाली करके पकौड़ी और कन्हैया को मोड़ा पकड़ के हट पेल दे पकौड़ी मोड़े में दे दी रौंद के और फिर जो मोड़ा पकड़ के जो रस भरो ना और कन्हैया खा करो और क्या बड़ी स्वाद की है खाते लाओ कौन बनाई कौन घर में नहीं है नहीं भैया नहीं बनाई तो सारे पे ज्यादा को ना लेके आए भैया के नहीं जब मुझे ऐसा लगे हो कि जब पकौड़ी में इतना स्वाद है शायद प्यारे अभी में नहीं भयो तो स्वाद की है अच्छी है याद है मेरे कड़ी कर लाने का याद है अच्छी अच्छी चीज मेरे भैया खाने का नहीं कर ये मेरी लाइफ में तेरे लाइफ में याद है चले आ दुनिया वास्ते या लीला देख रहे ब्रह्मा जी भक्त ब्रह्मा जी के 4 इंजन सीज है ये कैसो ब्रह्म वेदगिरी 4 जान करे ठीक है संग बैठ के खाना जा सके पकौड़ी मोहड़े की निकाल के वो खा लो फिर बहुत तसल्ली ना मन वो रस फेंको करो बड़ो साहब ये भगवान भगवान का चुना है ये तो वैसे ही है अब परीक्षा लेना चाहिए तब पता चलेगा भगवान का अवतार है उसमें और ये ना कहाँ है भगवान ढूंढो ब्रह्मा जी ने सोची और तो पूरे ब्रज में दिखाई ना दे रहे बालक ये चाम से दिखाई दे रहे कहाँ गए झट बछड़ा ने और बछिया ने जिन्हें बालक चरम थे फट ब्रह्मा जी उठा ले और ब्रह्म लोग को ले जाए बंद कर बछड़ा बछिया ब्रह्म लोग ले जाए बंद कर दिए दोबारा फिर आए तब तक ये समय होगा सब गाल वाले दे डाला भैया कि नहीं यहाँ यार बछड़ा बच्चा ना दिख रहे काम में ऊंचे से पेड़ में चढ़ के देखी मैं यार कहाँ चले गए अब ठाकुर जी तो पता है कहाँ चले गए इन्हें ना पता बेचारे ठाकुर जी कहीं ना चलो इतनी जाओ ढूंढो ढूंढो मैं इतनी जा रहा हूँ ठाकुर ने दूर में ब्रह्मा जी झट सारे ग्वाल वाले ने उठा ले एक बालक नहीं छोड़ो हम लोग में घर दिया ले जाए बीमा बंद करके अब दोबारा फिर लौट के आए अब देखो ठाकुर जी ने आगे निकाल सारा जब जोर पर है तब स्तुति आरती करेंगे अवतार लो अवतार लो अवतार लो और अवतार लेके आ जाओ तब मेरी रेवट बना दे फिर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 इंजन लगाए चारों सीधे एक होते ना पहचान है अच्छा ले बेटा जब ठाकुर जी ने वैसे ही बालक और वैसे ही बछिया बछड़ा बना के तैयार कर दिया अब ब्रह्मा जी भगे कि माते आए तो ना गए
ब्रह्मलोक में गए तो वही बंद रहे, वही बैठे बालक। यहाँ में तो यहाँ चल रहे, बाल बाल खेल रहे, फिर भागे वही बंद रहे। यहाँ में तो यहाँ दई दे आनो जानो। ब्रह्मा जी के समझे घोटून में दर्द है वो भागत भागत। अब का कनपटी पे हाथ धर के बैठे, आंख खोली तो कहा देखो कि तमाम ऊंटर पे बोरे लग रहे और एक एक ऊंटर पकड़ के रस्सी आया। ब्रह्मा जी चल के आया, निरे ब्रह्मा जी गली गली में एक एक ऊंट पे बोरे में लाद के आ रहे और वो आया ब्रह्मा जी जो है एक एक ब्रह्मा जी एक एक ऊंट पकड़ के लेके आ रहे। ब्रह्मा जी जहाँ बैठे खाए वहीं आज ऊंट रोक दिए उन्होंने और रस्सी नीचे करी जौकार बैठ ऊंट आवाज करे बैठ जैसे करेगा बढ़िया से आवाज तुम देखी बड़े बढ़िया बढ़िया संगीत गा और बैठ के ऊंट बराबर 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 लाग में एक कतरा। अरे ब्रह्मा जी बोले जो भैया तुम कौन हो? बोले तो दिखना रहो हम कौन है? हम ब्रह्मा है। ब्रह्मा? हाँ ब्रह्मा तो मैं हूँ। ले शक्ल चलो जो ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी को पास करे होंगे मतलब ब्रह्मा ने। अच्छा चलो ठीक है तुम ब्रह्मा हो सब इस बोरन में कहा जा रहे उठन में तो झर झर सब ने रस्सी खींच दे और बाबा तो मेरी बरात ब्रह्मांड की निकल पड़ी। ब्रह्मा अब असली ब्रह्मा कौन वो नकली ब्रह्मांड में। अब ब्रह्मा जी तटों में अपने माथे तो एक गए हो चारों हाथों में तो जे हकार है वो। अब ब्रह्मा जी दौड़े तो ऐसा दौड़े इनमें तो कोई जाए और कौन सीटे कवर कर ले जाके तो बाहर की जल्दी जैसे दूसरे को भेज सोच पहनेगा। ब्रह्मा जी उठाते दो लेके भागे काका रहता मच्छर कहने मैं को यहाँ का स्वामी हूँ ब्रह्मलोक का तो दिखना नहीं। स्वामी को बैठो कभी बैठो अपने स्वामी तो चलो कोई बात नहीं चल तुम मिल तो लेंगे स्वामी के तो चलो दोबारा दूसरे दरवाजे पहुंचे उनको उठा उनके बिचारी से तीसरे पे 7 डोरी में पार करके ब्रह्मा जी गए तो जो बैठा हुआ गद्दी को बोला कोई है क्या? गले में ब्रह्मा निकले बोले जी सरकार बोले इसको कारागार में डालो, इसको कारागार में डालो। यहाँ कैसे आ गए? ये कौन है? कहाँ से आया? ब्रह्मा जी कान बजा चौके रहे। अब क्या हो ब्रह्मा ने पकड़े कारागार में डाले ब्रह्मा जी वही जेल में। ठीक है अब ब्रह्मा जी करवटी बंद करके आँख बंद करके बैठे और थोड़ी देर वहां खोली तो वहां का चूना सिंहासन खाली पड़ा है बाल बाल एकदम बैठे बंद है एकदम बचरा बंद रहे और सारे नकली ब्रह्मा गाए। अरे ये तो ठाकुर की लीला मुझे विश्वास कराने को तो ब्रह्मा जी ने बाल बाल छोड़े बचरा छोड़े या लीला में लगा 1 वर्ष की लीला है। ठीक है 1 वर्ष में यहाँ पे आने में क्या काम करो यहाँ जी करो तो जितनी भी बेटी ब्रज में जितनी भी बेटी चाहे 6 वर्ष की चाहे 16 वर्ष की भगवान ने नारद जी बुलाए और पूरे ब्रज में ढिढोरा पिटवा दियो कि भैया चाहे 6 वर्ष की चाहे 16 वर्ष की। ठीक है 12 साल से पूजा लगाई है काऊ की बेटी को ब्याह नहीं होगा। जहां जाके तक लग जाए जहां बैठ जाए छोरा भर मिल जाए अपनी बेटी को ब्याह कर दे। चौके घर घर ब्रज में बछड़ा बछिया बन के और छोरा बन के कन्हैया ही बैठे अनेक रूप में क्योंकि राधा अवतार में कन्हैया के पहले अवतार में जहां जहां राम जी गए सब ने कामना करी भैया होता है सब बेटा होता है सब पति होता है सब है पिता होता है सब तो सबके काजे अब इनकी इच्छा कैसे पूर्ति हो तो ब्रह्मा जी की बुद्धि खराब करी सबने बालक बाल बाल को पहुंचा दिए और आप बन के रखे सब घर घर बालक जैसी चौखाने की सब जैसी फटी फटाई जींस की पैंट जैसी छोरा पहन के वैसे बाल बाल सबने घर घर में बैठे। अब जैसी जाति तक लगी वहां सबने ब्याह कर दियो तो घर में तो कन्हैया हो तो ब्रज की एक एक बेटी को विवाह
कन्हैया के संग है। लोग कैसे कन्हैया ने परदारा गमन करो परिस्थिति को, अरे सारे सबरी तो भाई की सबन को ब्याह कन्हैया के संग भयो। 1 साल तक सबकी इच्छा पूर्ति करी भगवान ने। ब्रह्मा जी आए, क्षमा याचना करी उन्होंने, ग्वाल वाले ने कुछ सोबत गए, सपने से ब्याह करा दिया उनको चाहिए नहीं। उन्हें जैना पता चल गई कि सपने में भयो असली में भयो करो ब्याह सबन को। झट अपने अपने एक एक प्रसादी गोपी ग्वाल वाले को पकड़ा गई। या प्रकार से ब्रह्मा जी को मोह, ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, क्षमा याचना करिए, ठीक है। ये आप प्रकार से फिर ध्यान का असुर काली वो तुम्हारे कालीनाथ की लीला जमुना जी की आपको पता ही है, ठीक है। अनेक जो राक्षस मिले बीच में, ध्यान का असुर कालीनाथ, बत्सासुर, बकासुर, पहले तुम्हारी प्रलंबासुर और दावानों से बचाए ब्रजवासी। घनघोर जो है जंगल में वर्षा ऋतु आई है, शरद ऋतु को इतना प्यारो वर्णन बहुत जोर से लिखो। एक दिन की कथा है शरद ऋतु की, लेकिन क्या करूं समय नहीं है। भगवान जाते हैं, ठीक है। शरद ऋतु में बरसात समाप्त हो जाती है। बारवारे में कार्तिक में सुंदर सारे सारे फूल खिले हैं, फुलवारी सुगंधी महक रही है। भगवान के उच्चारण के लिए जाते हैं। गोपियां उनकी स्वरूप माधुरी का दर्शन करती हैं। भगवान फूलों के गुच्छों से श्रृंगार करके आते हैं। शाम को बात में आते रहती है कि प्यारे आ रहे होंगे, ठीक है। किसी भी बहाने वन में चली जाती है भगवान के दर्शन के लिए। वहाँ इस प्रकार से इस शरद ऋतु का वर्णन है। फिर जो है वेणु की भगवान वेणु वादन करते हैं। भगवान की वेणु वादन को सुनकर सारी गोपियां दौड़ दौड़ के वहां पहुंच जाते हैं भगवान के पास। भगवान कहते हैं क्यों आई हो तुम? ये राज पंचाध्याय है, ठीक है। ये 5 अध्यायों में है। भगवान गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। उनके ये रासलीला सबसे पहले कामों में भाई कामदेव, क्यों भाई? कामदेव ने भगवान से चैलेंज करो कि मैंने ब्रह्मा जी हरा दिए, शंकर जी हरा दिए, बड़े ऋषि मुनि हरा दिए, ठीक है, नारद जी हरा दिए, सबके चित्र में मैंने विकार पैदा कर दिए। ठाकुर अब आखिरी लड़ाई मेरी तुमसे कुश्ती होगी, आप जो है मेरे से कुश्ती लड़ोगे? भगवान बोले बता, किले की लड़ाई लड़ोगे मैदान की? बोले किले की मैदान की मैं नहीं समझे। किले की लड़ाई यह है कि एक पत्नी एक नारी के पास में अकेला एकांत में तू मेरे चित्त में विकार पैदा कर जा तो तू जीता मैं हारा। और मैदान की लड़ाई ये असंख्यों गोपियों के ब्रज सुंदरियों के साथ बीच में मैं अकेला पुरुष और झमाझम महाराष्ट्र लीला, उसमें तू मेरे चित्त में कहीं काम विकार पैदा कर जा तो मैं हारा तू जीता। बोले मैं तो किले की लड़ूंगा, बाकी मैदान का ठीक है। तो काम में बने कामदेव की संतुष्टि के लिए भगवान ने सबसे पहला महाराज किया। हर पूर्णमासी की रात्रि को महाराज होता था। पूरे ब्रज की गोपियां एक वन में इकट्ठी होती थी। 24 वन 24 उपवन ब्रज में, उनमें हर पूर्णमासी को महाराज होता था। और नित्य रात्रि में रास होता था। तो जिस क्षेत्र में रास करते थे उस क्षेत्र की गोपियां उस रात्रि में 12 बजे से 3 बजे तक भगवान के साथ रास में लीला करती थी। और पूर्णमासी की रात्रि को पूरे ब्रज की गोपियां इकट्ठी होकर पहले घोषणा हो जाती थी अगली पूर्णमासी को अमुक वन में रासलीला होगी। इस प्रकार भगवान की रासलीलाओं का आनंद ब्रज गोपियों ने लिया। बहुत ही प्यारी है। इसी में अंदर जो है गोपी गीत आता है, जयते अधिकम जन्मना ब्रज। भगवान रासलीला में ध्यान हो जाते हैं, गोपियां बिलखती हैं। उस लीला में बहुत ही प्रेम का मंथन होता है। प्रिया जी को लेकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर वो भी देखती है कि सबको छोड़ा है, मुझे लेके जा रहे हैं भगवान। तो मेरी जो है बड़ी जो है भगवान ने मेरे से प्रेम है, मेरे को बड़ा सम्मान किया, मैं सबसे बड़ी हूँ, मान हो गया तो मैं उनकी परीक्षा तो ले लूँ। तो प्रिया जी ने कहा तो कहीं श्याम सुंदर मुँह पे अब चलो ना जा, मैं थक गई हूँ। अच्छा
तो बताओ क्या करें? बोले वो नहीं, तो हम क्या करेंगे? भगवान बोलेंगे तो मेरे कंधा पे आ जाओ। बोले हाँ ये ठीक है। भगवान बैठे, जैसे लाडली ने चलो ऊपर करो कंधा बैठ बैठा दे घट अंतर ध्यान है माँ तो दिखना बन जाएगा। हाँ प्यारे, हाँ प्रियतम, हाँ श्याम सुंदर। वो गोपियां उधर गीत गा रही, उधर गा रही, बेहोश पड़ी है। रोड के घाट की इधर आ जाती है, ले जा करके उनको उस स्थान पर पहुंचाती है। फिर भगवान प्रकट होते हैं गोपियों के साथ, फिर दोबारा रास लीला होती है और व्यवस्थित ढंग से फिर भगवान सबको अपने अपने घर के लिए विदाई करते हैं। ऐसे ये जो है श्री यमुना किनारे अद्भुत पावन चरित्र भगवान के होके रहे हैं। ठीक है, कहा नहीं जा सकता इतने अद्भुत चरित्र है, क्योंकि एक एक चरित्र शरद ऋतु का वर्णन, ये रास पंचाध्यायी, ठीक है, ये ऐसी लीलाएं एक एक दिन की कथाएं कम से कम 8-8 घंटे की पोथियां भरी पड़ी है मेरी, पर समय नहीं मैं क्या करूं। 11 दिन का समूह मेरे ख्याल बहुत छोटा पड़ेगा। और तुम देख रहे हो उसास न लड़ो, चल रही है प्यारे की लीला, चला चल सका फिर वो लीला अधूरी रह गई है। अब जो है भगवान इस लीला के बाद में फिर चीरहरण लीला करते हैं। क्यों करते हैं? यमुना किनारे गोपियां यमुना जी में स्नान करने जाती हैं। भगवान ने उनमें से ये सिलेक्शन करना चाहा, छटनी करनी चाहिए कि सारी ब्रज गोपियां मेरे को पति भाव से चाहती हैं या पुत्र और पिता के भाव से भी चाहती हैं, भैया के भाव से। उनका परीक्षण कैसे हो? वो गोपियां सारी यमुना जी में स्नान करती हैं, किनारे पर वस्त्र रख जाती हैं और निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। तो भगवान आते हैं चुपचाप, वस्त्रों को उठा के लेकर के पास के कदम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। जब गोपियां स्नान करती हैं, स्नान करके आती हैं, निकलती हैं, तो निकलने से पहले भगवान कहते हैं देखिए एक ने, अरे बहन हाँ वस्त्र में कौन लेगा, कपड़ा तो है ना हमारे। अच्छा, तो यमुना जी ने फिर गोपियां देखती हैं ऊपर गाड़ी पर बैठे हैं, अरे देख जेठ भाई बैठे हो, कपड़ा नहीं बैठे। तो जो भैया मानती लाला को है, जो भाई के रूप में देखती थी या पुत्र रूप से देखती थी, वो बोली लाला तो नहीं, अच्छी बात ना है, ऐसे थोड़ी करा जाए। तुम कपड़ा चढ़ा के ऊपर बैठ के वस्त्र हमारे लाओ, वस्त्र दो हमारे। भगवान बोले आ जाओ और ले जाओ, तुम्हें नहीं को शर्म ना नहीं, लज्जा ना नहीं। जल के देवता वरुण जी हैं, तुम पतिव्रता हो, निर्वस्त्र होकर जल में प्रवेश किया, स्नान कर रही हो, क्या वरुण देव जी को शर्म नहीं आ रही हो तुम्हें देख करके? बाहर निकलो सूर्यदेव, ठीक है ना, सारे प्राकृतिक जितनी वनस्पतियां हैं वो सब तुम्हें देखेंगे निर्वस्त्र होकर के, पातिव्रत दृष्टि होगा तुम्हारा। पतिव्रताओं को निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, आओ अपने वस्त्र ले जाओ। तो भगवान को जो पति रूप से चाहती थी वो तो अपने गुप्तंगों को हाथों से ढक के और आंखों को ढक के दौड़ के चली आई यारे देव। और जो भैया और पुत्र भाव से देखती वो ना, लेकिन हमको तो स्पर्श शिकायत करेंगे और तेरी मरम्मत बनवा देंगे, यो ये गोपनीय लीलाएं उजागर इसलिए हुई है। जो अन्य भावों की जो गोपियां थी उन्होंने ये सारी लीला उजागर कर दी। नंद बाबा भैया यशोदा तेरे सो बदमाश है, ऐसी लीला करी, ऐसे उदम करे, ऐसे करे, तब ये लीलाएं हाथ पड़ी। नहीं तो गोपनीय लीलाओं को हम लोग कहाँ से जान पाते, संसार नहीं जान पाते, तो ना ही शास्त्र में लिख पाते। ऐसी तो नटखट गोपियां थी, वो जो है उन्होंने गोल खोल दे, वो लीला हमारे हाथ लगी प्यारे की। तो ऐसी मधुर लीला भगवान की चीरहरण भैरव, चीरहरण में नौतो दे दियो भगवान ने आगे, ठीक है। तो सब गोपियां जो है इकट्ठी होकर के भगवान के साथ बोले आगे गोवर्धन पूजन होगा। तो अभी गोवर्धन पूजा के लिए आप जो सामग्री लाए हो कुछ घर से लाए ना लाए, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने देखी थाली भरी जाए तो गिरिराज जी के सामने भोग लगा दो, ठीक है, धरो और
गिराज गोबरी बनाओ और ये असली फूफा जी जा बैठा होगा यहाँ जाको का होगा इलेक्ट्रिक बजा के हो हारी धरो एक सामने बोल लिया नकली और असली दो मिले हो आजकल तो नकली असली को जमाना चल रहा है ये नकली गोबर तुम कहाँ पे चलो गोबर को जाके लीला बताओ चंद्रावली को पति ठीक है भाई जब ये पति चल पता चली क्या मेरी पत्नी और कन्हैया से प्यार कर बाकी सारे मार दो लखन गैया चलाओ तो ठाकुर जी तो गैया के बीच में दोनों बंसी बजाओ क्या कृष्ण जी उगला बाल साहब वो दौड़ के आके ठाकुर जी पे सोटा बजा लेकर झट गैया ने घेर लिए और गैया ने वो कुछ एक मार डाला और चंद्रावली आई बड़े प्यारे ये तो अच्छा ना करे पति तो था मेरा चंद्रावली को जब दुखी देखा भगवान ने उन्हें चिंता तेरे पति को नाम गोवर्धन है ना उसका नाम गोवर्धन हो हाँ चंद्रावली के पति को नाम ही गोवर्धन तो वो गैया के गोबर की मांग में दो प्रकार के जो हाथ में करके दो टांग में गोबर से ढक दियो ठीक है और भाई की पूजा करी भगवान ने बोले ले भाई तेरा पति है तू पूछ और हम पूजेंगे तेरे संग और सबरो संसार तेरे पति की पूजा करेगा तो गोबर को गिरा के गोवर्धन बना के वो की पूजा असली पूजा तो था फूफा जी की हो गिरिराज जी में जाए कहीं हो निकली गोबर की पूजा गोवर्धन को गोबर को गिरिराज जी बना के ऐसे टोपियां करके ऐसे पूरा व्रत जो है व्रत में प्रचलन प्रथा बन गई या प्रकार गिरिराज जी की लीला गोवर्धन को पूजन कर लो अब कथा का टाइम तुम्हारो ज्यादा है जाएगा फिर नहीं कथा तो बोली जाएगी कल ये सूक्ष्म में सुना के फिर आगे बढ़ जाएंगे ठीक है भैया कहाँ तुम्हारे नगरी के चले के आ रहा हो रोड होते आ रहे ओ पेट में आ रहे कौन आए अच्छा ले आओ भैया पर्ची दिखाना जाना कुछ के लिए बोले गिरिराज जी महाराज की इधर हो गई ये जय हो गिरिराज महाराज की जय जाने को भी यार खाने का दो किस्मत है 24-25 की होना चाहिए मैं थोड़ा सा तो कुछ कह दूँ नहीं नाराज रह जाएगा चलो रे भैया गिरिराज पूजा करेंगे गिरिराज पूजा करेंगे गिरिराज पूजा करेंगे प्रथम देवता उन्हें कोई ध्यान नहीं मेरा गिरिराज पूजा करेंगे चलो रे भैया गिरिराज पूजा करेंगे हरिओम के प्रथम देवता हरिओम के प्रथम देवता इनको ध्यान धरेंगे
बढ़ाई दियो वर्तमान तीन लोक में बढ़ाए दियो वर्तमान तीन लोक में बढ़ाई दियो उनकी शरण पड़ी के
महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो
विराज महाराज की महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो सुरभि के गोधन पे आयो सुरभि के गोधन पे जाओ ब्रजवासी पे कोई पुजवायो ब्रजवासी पे कोई पुजवायो ब्रजवासी पे कोई पुजवायो ब्रजवासी पे कोई पुजवायो आरती के लिए खड़े हो जाए और हमारे कलेक्शन वाले आरती ले जाए। गिरिराज जी की कथा शेष रह गई और रास पंचाध्याय कथा शेष रह गई। हम बाली ठाकुर जी जितनी सुनी जो सुने कल गिरिराज जी की कथा थोड़ी सी जल्दी आ जाएंगे तो सुनने मिल जाएगी और 4 बजे पीछे की तरह आएंगे ऐसे बारी बारी काटा ओम चंद्रमा वासुदेव सूर्यवजायतः श्रोत्राणामिष्टप्राणस्य भगवद्गणराजायतः। हे गिरधर तेरी